सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की अष्टम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की गिरधर को उठाने नाम कैसे पड़ा तथा गिरिराज को उठाने की लीला के बारे में बताया जाएगा। आज की इस कथाओं में आपको भक्तों यह बताया जाएगा कि किस प्रकार भगवान स्वयं भी अपने भक्तों को अपने मार्ग पर अग्रसित करना चाहते हैं, किंतु कर्मवश होकर मानव उनकी तरफ नहीं बढ़ता। तो इस कथा को सुने भक्तों। श्री राधे। हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना संभाल पाओगे या गोवर्धन को? ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे, तेरी अंगुरिया पे ही सब धरो है। भगवान बोले अच्छा ठीक है भैया तुम ही संभालो। और नए कन्हैया को हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल। घबरा गए सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले गजब है गयो भाई। कन्हैया ने नेक ही हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए। और नेक और हाथ नीचे कर दे तो अपने तो कंधे ही चटाचट बोल जाते आज। तो कहा सच में कन्हैया ने अकेले नहीं पूरा उठा रखो है का? एक काम करो, डंडा तो टूट गए, अब कंधा भी हटा के देख लो एक बार। एक एक करके सबने हाथ नीचे कर लिए। केवल कन्हैया के कर कमल पर अकेला गोवर्धन जब देखा, ब्रजवासियों के होश उड़ गए। आप उसमें बोले हे भगवान हम सब माटी के मत उकरा फालतू में ही लगे भय। देखो तो यानी अकेले ने गोवर्धन उठा रखो है। नंद बाबा ते बोले बाबा सांची सांची बताइए कन्हैया तेरो ही लाला है का? नंद बाबा बोले मेरो ना है तो कौन को है भाई? ब्रजवासी बोले बाबा तू बुरो मत मानियो, हमारे कहवे को मतलब यह है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे पर तेरे कन्हैया जैसा कोई ना देखो। क्व सप्ताहायनो बाल क्व महात्रिविधारिणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजराज हमें शंका है रही है कि तेरो लाला ना है, ये तो साक्षात कोई देवी देवता है, साक्षात भगवान। नंद बाबा बोले फालतू की बातें ना करो, मेरो लाला कोई देवी देवता ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मेरे कन्हैया पर कृपा कर दो, तो मालूम पड़े ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर मेरे छोरा पे कछु ज्यादा ही कृपा कर दे। ये सब ठाकुर जी की कृपा को चमत्कार है। नंद बाबा सबको समझा भी लगे। पर जब इंद्र ने देखा कि 7 दिन के पानी बरसाने का परिणाम क्या हुआ, तो ब्रज में आके देखता है तो धूल उड़ रही है, पानी का आता ही पता नहीं है किधर गया। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। गोवर्धन उठाए भगवान गिरधारी का दर्शन करते ही इंद्र की सारी अकड़ निकल गई। मेघों से कहा भाग जाओ, तो सारे बादल भाग गए, आकाश साफ हो गया। भगवान बोले देखो ब्रजवासियों पानी बंद है गयो, अब निकलो सब बाहर। ब्रजवासी बाहर निकले तो भगवान ने ज्यों का त्यों गोवर्धन जहां से उठाया था वहीं रख दिया। और ब्रजवासी सब कन्हैया को दंडोत प्रणाम करने लगे। भगवान बोले ब्रजवासी ये क्या कर रहे हो भैया, वो दंडोत काय को कर रहे हो? ब्रजवासी बोले कन्हैया अब तक की भूल चूक माफ करियो कि अब क्योंकि अब हम जान गए तुम साक्षात भगवान। भगवान ने मन में सोचा कि सच में भगवान मान लिया तो अब हाली घर ले जाके कहू अलमारी में बंद करके बैठा देंगे, 4 चिनोरी को भोग लगा के तेरा तुझको अर्पण करके छुट्टी। ऐसे भगवान बनवे थे का फायदा? खाना पीना खेलना कूदना भागना दौड़ना नाचना सब बंद हो जाएगा। तो भगवान बड़ी जोर से हंसे और बोले ब्रजवासियों तुम बड़े भोले हो, नेक सी बात पे भगवान बनाए दियो, मैं कोई भगवान ना है। ब्रजवासी बोले भगवान ना है तो 7 कोस को गोवर्धन कैसे उठाए लियो? भगवान बोले तुम्हें खबर ना है या देवता ने मुंह को मंत्र दियो है। वह मंत्र में ऐसा चमत्कार है कि मंत्र पढ़ते समय जो भी मुंह को देखेगो बाकी सबकी शक्ति मुंह में ही आ जाए। तो मैंने गोवर्धन उठाते ही वो मंत्र पढ़ दियो और तुम टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे। तुम समन की शक्ति मुंह में आ गई तो मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है, वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। आज बात समझ में आई, चौरे नंद के छोरा कल तक माखन मिश्री चुरायो कर तो अब हमारी शक्ति चुरा भी लग गयो। भगवान ने सबन को बात जमाई दी।
कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरधारी भगवान की भोले भाले ब्रजवासी सब बेचारे मान गए। और दूसरे दिन 10वीं को इंद्र ने चुपचाप अकेले में आकर के भगवान के चरणों में गिर के प्रणाम किया और दिव्य कामधेनु के दूध से भगवान का दुग्धाभिषेक किया और भगवान की स्तुति गा करके इसने भगवान को गोविंद नाम दिया कि प्रभु मैं हूं देवेंद्र और आप हुए आज से गोविंद। बोल गोविंद भगवान की जय। इसकी स्तुति से ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर इसे आशीर्वाद भी दे दिया कि गम्यताम शक्र भद्रम प्रियता मेनु शासनम। जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, अभिमान को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। और एक बात हमेशा याद रखो, जिन पर मैं कृपा करता हूं उनका अभिमान जरूर तोड़ता हूं, क्योंकि अभिमान ही जीव के पतन का मूल कारण होता है। इसलिए मैं अपने शरणागतों का अभिमान कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य में चेक्षाम्य अनुग्रहम। किसी को पद का अभिमान होता है तो उसका पद छीन लेता हूं, धन का अभिमान होता है तो धन छीन लेता हूं, है? जो भी जिस वस्तु का वो अभिमान करता है उसी को मैं छीन करके उसका अभिमान तोड़ देता हूं। ये मेरी कृपा का लक्षण है। आशीर्वाद देके इंद्र को विदा किया। एक प्रश्न उठता है, कल आपने कथा सुनी ब्रह्मा जी से भी गलती हो गई, भगवान के बछड़े चुरा के ले गए थे और लौट के माफी मांगी और 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, फिर भी भगवान ने एक शब्द भी ब्रह्मा जी से संतोषजनक बोला नहीं। बेचारे 3 ही परिक्रमा लगा के ब्रह्मा जी भाग खड़े हुए। पर इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया, पत्थर बरसाए, ओले बरसाए और भगवान को 7 दिन तक गोवर्धन उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा करनी पड़ी और बाद में माफी मांगी और 10 श्लोकों में मात्र स्तुति करी और ठाकुर जी उसे आशीर्वाद देके कह रहे हैं जाओ तुम्हारा कल्याण हो। क्यों जी? ब्रह्मा जी से क्यों नहीं बोले? इंद्र को आशीर्वाद क्यों दे दिया? अपराध की दृष्टि में तो इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा है। ब्रह्मा जी ने तो केवल भगवान के बछड़े ब्रजवासी चुरा लिए और बाद में समझ करके भगवत्ता को लौटा दिया, पर इंद्र ने तो पत्थर बरसा के सारे ब्रजवासियों को ही मार डाला होता। और फिर भी भगवान इंद्र को क्षमा किए, ब्रह्मा जी को नहीं किए। क्यों नहीं किए? उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि ब्रह्मा जी की तुलना में इंद्र का पद बहुत छोटा है। ब्रह्मा जी के मात्र एक दिन में 14 इंद्र बन जाते हैं, क्योंकि इंद्र की नियुक्ति एक मनवंतर के लिए होती है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के सामने इंद्र तो बच्चा है और कोई बच्चा गलती कर दे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए बचपना के होने के नाते। पर बड़ा व्यक्ति यदि समझदार व्यक्ति गलती करे उसे कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े व्यक्ति की गलती का प्रभाव बड़ा होता है। कोई गांव का सरपंच यदि भ्रष्ट हो जाए तो गांव का विकास रुक जाएगा, गांव बेचारा विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरपंच साहब ठीक नहीं। और मुख्यमंत्री यदि भ्रष्ट हो जाए तो पूरा राज्य ही जंगल राज्य बन जाता है, लड़खड़ाने लगता है। परंतु यदि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हो गया तो पूरा देश ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा, रसातल में चला जाएगा, क्योंकि जिसका पद जितना बड़ा होता है उसके गुण दोष का प्रभाव भी उतना बड़ा होता है, उस व्यक्ति के अपराध का दायरा भी बड़ा होता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। किंतु सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ ऊपर का व्यक्ति जब कहता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो उसका संदेश बहुत दूर तक जाता है। नीचे वालों को भी सावधान होना पड़ता है, कहीं गड़बड़ हो गई तो जैसी आराम हो जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगा हमेशा ऊपर से ही बहती है, गंगोत्री से ही बहती है ना, नीचे की तरफ तो फिर बड़ी होती चली जाती है। उसका सागर जाते जाते तो हमारा सागर जैसा गंगा का रूप हो जाता है, गंगा सागर बन जाती है।
गड़बड़ी ऊपर से ही होती है कि हमको इतना चाहिए, माँ की तुम कैसे भी दो। तो छोटे वाले नीचे वालों को भी छूट मिल जाती है कि चलो कहीं पकड़े भी गए तो ऊपर वाले संभाल लेंगे, उनका भी तो कमीशन है, तो सब निश्चिंत रहते हैं। ऊपर से जब शक्ति होती है तब नीचे वालों को सावधान होना पड़ता है। इसलिए सारी गड़बड़ी ऊपर से चलती है। ऊपर सुधार होना बहुत जरूरी है, तब धीरे धीरे जब ऊपर से गंगा रुकेगी तब धीरे धीरे जा करके वो रुक सकती है। तो ये भ्रष्टाचार हो या सदाचार हो, दोनों का मामला ऊपर से चलता है। राजा जब सदाचार संपन्न होता है, चरित्रवान होता है, राष्ट्रभक्त होता है, तो प्रजा को भी उसके अनुसार चलना पड़ता है, विवश होकर के, यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को बिल्कुल क्षमा नहीं किया कि तुम सर्वोच्च पद पर बैठ करके तुमने गलती हो कैसे गई। और इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया, फिर भी इंद्र को भगवान ने क्षमा करके आशीर्वाद देके विदा कर दिया। दूसरा कारण एक और भी है, कोई बड़ा अधिकारी भयंकर नाराज हो जाए तो क्षमा कैसे मांगना चाहिए। जिससे वो बहुत प्रेम करता हो, उसके किसी प्रेमी को पकड़ो और उसके प्रेमी को साथ में लेके जाओ, पहले उसके प्रेमी से मिलवाओ, और जब अपने प्रेमी से मिलकर के बड़ा गदगद प्रसन्न चित्त हो रहा हो, उसी समय तुम जाके माफी मांग लो, तो प्रसन्नता में तुम्हें भी माफी मिल जाएगी। और मूड खराब हो तभी तुम माफी मांगने पहुंच गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इंद्र ने कहा कि गलती तो हमसे हो गई, हम माफी कैसे मांगे, किस मुंह से मांगे। तो इसने क्या किया, इसने सोचा भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है। तो उसे पता चला भगवान सबसे ज्यादा प्रेम गौ माता से करते हैं, इनका नाम ही गोपाल है, तो गायों से बहुत प्यार करते हैं। तो इंद्र के पास है सबसे सुंदर सागर मंथन से प्रकट हुई गौ माता, जिसका नाम है कामधेनु। उस कामधेनु गाय को आगे आगे करके इंद्र लाया, और जैसे ही गोविंद ने गौ माता का दर्शन किया तो गदगद हो गए। गदगद होके गौ माता पर हाथ फेरने लगे, उसको दुलार प्यार करने लगे। उसी समय इंद्र ने भी आके चरणों में दंडोत करके माफी मांगना चालू कर दिया। तो गौ माता के दर्शन से गदगद हुए गोविंद ने इंद्र को भी माफ कर दिया, जाओ माफ किया। इस प्रकार से इंद्र क्षमा मांगते हुए गए। अब दूसरे दिन एकादशी आ गई। तो एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाविशत्। सभी को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। किसी भी संप्रदाय के हो आप, किसी भी देवी देवता को मानने वाले हो, पर सनातनियों को, समस्त हिंदू मात्र को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जब धर्मनिरपेक्ष सरकार थी तब एक बार मंत्रियों का एक दल विदेश गया और एक सनातनी हिंदू ने उनको अपने यहाँ भोजन पर बुलाया। सभी बहुत बड़े बड़े सब सांसद मंत्री आदि थे। तो जब भोजन पर गए तो सबने जब तिथि निश्चित करने को कहा कि कब भोजन किया जाए, आपके यहाँ निमंत्रण कब रखा जाए, तो सांसदों ने कहा कि चलो कल रख लेते हैं। तो उसने हाथ जोड़ के कहा महाराज कल मत रखिए। क्यों, क्या बात है? बोले कल हमारा एकादशी का व्रत होगा। तो यहाँ के प्रतिनिधि कहते हैं एकादशी क्या होती है भाई? सोचिए, विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति सनातनी हिंदू कह रहा है कि मेरा एकादशी का कल व्रत है, इसलिए मैं भोजन पर आपको कल बुलाना नहीं चाहता। और यहाँ के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि एकादशी क्या होती है। बोलो राधे 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 राधे। तो हमारे भारत की संस्कृति को बहुत दूर बैठे हुए लोग अब तक जो उस संस्कारों को लेके गए, उनको फिर भी वो संस्कार बने हुए हैं बीज रूप में। पर यहाँ पर हम उनकी कल्पना होती है कि भारत में तो और ज्यादा दिव्य संस्कार होंगे, क्योंकि हम तो भारत से ही संस्कार लेके आए। एक बार साउथ अमेरिका में सूरीनाम देश एक, वहाँ पर हम 1 महीने रहे। एक विवाह में सम्मिलित होने गए तो हमने देखा एकदम शांत वातावरण था, और विवाह मंडप में वर वधू और उनके दोनों के माता पिता बैठे हैं और वेद मंत्र
से विधिवत विवाह हो रहा है वैदिक विधि से। पंडित जी के मंत्र सबको सुनाई पड़ रहे हैं और चारों तरफ से लोग कुर्सी डाल करके देख रहे हैं, शांति से विवाह हो रहा है। तो हमने कहा भाई इतनी शांति से विवाह कैसे हो रहा है, हमको तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बैंड बाजी कुछ नजर ही नहीं आ रहे, शोर शराबा कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैंने पूछा कि बैंड बाजी नहीं बजते? बोले नहीं महाराज, पहले विधि विधान से विवाह संपन्न होगा, जब पूरी तरह विवाह संपन्न हो जाएगा उसके बाद हम लोगों का बैंड बाजा बज करके खूब नाच गाना होगा, पहले नहीं है, पहले तो विधि विधान से विवाह संपन्न होगा वैदिक विधि से। तो हमको मन में विचार आया कि देखिए ये लोग कितने साल पहले गए हुए अमेरिका गए हुए यहाँ से, वहाँ के सनातनी आज भी अपनी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। विधि विधान से पहले विवाह संपन्न हो जाएगा तब हम लोग नाचेंगे कूदेंगे, पहले नहीं। और हमारे यहाँ आजकल क्या चल रहा है, नाचना कूदना फोटोग्राफी पूरी रात भर चलेगी और विवाह का भी समय प्राय आधे रात पे होता है। और जब विवाह का समय आएगा तब केवल गिने चुने लोग बैठे रह जाते हैं, बाकी तो सब खर्राटे बजाते हैं। और जब जिसका नंबर आ गया कि भाई उसको वो पाँव पखारना है तो उसको जगह जगह करके लाना है। बोले भाई कन्या के भाई को लाओ, वो धान बोएगा तो उसको पकड़ के लाना पड़ता है, ओंगा निधि में वो आता है। विवाह कैसे हो रहा है कोई देखने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। और यदि कदाचित विधि विधान से कोई ब्राह्मण कराना भी चाहे तो कहते पंडित जी फटाफट करो, सबको नींद आ रही है, निपटाओ जल्दी से। माने जो विधि विधान संस्कार का 16 संस्कार थे हम सनातनियों के, उन संस्कारों में केवल एकमात्र विवाह संस्कार ही बचा है, वो भी अब केवल औपचारिकता मात्र रह गई है। बाकी विवाह संस्कार भी विधि विधान से कोई कराने वाला और करने वाला नहीं रहेगा, वो भी लुप्त होता जा रहा है। अंतिम संस्कार या विवाह संस्कार, बाकी जनेऊ संस्कार भी लगभग लुप्त होता चला जा रहा है। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार प्रमुख थे, उनमें से हम संस्कारों के नाम तक नहीं जानते। और ले दे के विवाह संस्कार हुआ है, बचा है, वो भी विस्मृत होता चला जा रहा है, एक औपचारिकता मात्र रह गई है। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा संस्कारों से होगी। हमें अपने 16 संस्कारों को जागृत करना पड़ेगा। गर्भाधान संस्कार से लेकर के सभी संस्कार जब हमारे जागृत होंगे तब हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। संस्कार संस्कृति दोनों की रक्षा संस्कृत से होगी। इसलिए संस्कृति भी आवश्यक है और संस्कृति भी आवश्यक है और संस्कार भी आवश्यक है। संस्कार संस्कृत और संस्कृति तीनों की रक्षा होगी तब सनातन धर्म मजबूत होगा, उसके खम्भ मजबूत होंगे। और सनातन धर्म के 7 प्रमुख खंबे हैं, 7 खंभों पर सनातन धर्म और ये धरती पूरी टिकी हुई है। कौन कौन से हैं 7 खंबे, ध्यान से सुनिए। गोभिर विप्रश्च वेदैश्च सतीभिर सत्यवाद भी अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तभिर धार्यते मही। ये 7 खंभों पर सनातन धर्म की शक्ति से ये धरती टिकी हुई है। सबके नाम बड़े स्पष्ट हैं, उनमें पहला नाम है गोभी, गौ माता। सनातन धर्म का मूल खंबा है गौ माता। जिस दिन गौ माता वेद लक्षणा गौ माता नहीं रहेगी उसी दिन सनातन धर्म पूरी तरह संस्कार शून्य हो जाएगा, क्योंकि हमारा हर काम गौ माता से होता है। माताएं भोजन बनाती हैं तो पहली रोटी गाय के लिए निकालती हैं, अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाई जाती है, ये नियम है। दूसरी बात, कोई भी पूजा पाठ हो पंचगव्य का पान किया जाता है, पंचामृत बनाया जाता है, धरती को गाय के गोबर से लीपा जाता है। ये सब काम गाय के हैं। गाय का गोबर नहीं होगा, गाय का गोमूत्र गोमय दूध दही घी नहीं होगा तो पंचगव्य कैसे बनेगा? दूध दही घी नहीं होगा तो पंचामृत कैसे बनेगा? अच्छा, जब यज्ञ आदि कोई हर काम में हवन भी करते हैं हम लोग, हवन केवल गाय के घी से ही करना चाहिए, गौ घृत नहीं होगा तो हवन कैसे होगा? इसलिए गाय के बिना सनातन धर्म का कोई भी कार्य विधि विधान पूर्वक संपन्न हो ही नहीं सकता। दूसरा खंबा है ब्राह्मण देवता, जो वैदिक विद्वान ब्राह्मण हैं, जो सनातन धर्म के समस्त संस्कारों को वैदिक विधि से संपादित करते हैं। ब्राह्मण यदि वैदिक नहीं रह जाएंगे तो संस्कार कौन कराएगा? ब्राह्मण और गाय सजाती हैं, एक ही गोत्र के हैं,
ब्राह्मणानाम गवाम चैव कुलमेकम द्विधा कृतम एकत्र मंत्रा तिष्ठन्ति हविरन्यस्य तिष्ठति। ब्रह्मा जी ने गाय और ब्राह्मण को भेजा। गाय से कहा कि तुम यज्ञ सामग्री तैयार करो, और ब्राह्मणों से कहा तुम मंत्रों के द्वारा सविधि यज्ञों को संपन्न करो। इसलिए मुख्य ये दो खम्भे हैं, गाय और ब्राह्मण। इसलिए नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। इसलिए भगवान के अवतार में मूल कारण यही दो हैं। भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले विप्र धैनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। भगवान के अवतार में प्रमुख कारण का है विप्र और गाय। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए गाय परमावश्यक है। इसलिए भगवान गाय को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं। आज इसी कारण इंद्र को भी भगवान ने क्षमा कर दिया था। तो एकादशी के दिन, एकादशी का उपवास क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 10 इंद्रियों का स्वामी मन। इन एकादश इंद्रिय समुदाय को मन सहित निग्रह करके रखना, विषयों से रोक करके रखना, इसी का नाम है उपवास। एकादशी का उपवास। उपवास शब्द का अर्थ क्या है? उप माने समीप, वास माने निवास। उप समीपे यो वास जीवात्म परमात्मनो उपवास सविज्ञेय न तु कायस्य शोषणम। केवल भूखा रहना ही उपवास नहीं है। ठाकुर जी के चिंतन में मन को लगाना, इंद्रियों का निग्रह करना, विषयों से उन्हें रोकना, यही सच्चा उपवास है। बाबानंद ने उपवास किया और कुछ भी नहीं खाया, एकदम निराहार। देखो उत्तम उपवास यही है, पानी तक न पिए, तब असली व्रत है। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज प्रत्येक एकादशी को निराहार रहते थे, पानी तक नहीं पीते थे, ये उनका नियम था। बोलो राधे 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 राधे। अच्छा, निराहार नहीं रह सकते तो भैया फलाहार कर लो। केवल फलाहार का मतलब क्या होता है? सिर्फ फलों का आहार करना। पर आजकल हम लोग फलाहार के नाम पर करते हैं फुलाहार। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छने, समझ लो कोई व्रत है। कूटू की पकौड़ी भी बन रही है, पूड़ी भी बन रही है, रबड़ी भी बन रही है और तस्मई भी बन रही है। और फिर जब पूछे क्या हो रहा है, ये क्या मामला है, कौन सा त्योहार है? बोले त्योहार कुछ नहीं, आज हमारा व्रत है, थोड़ा सा फलाहार बनाया जा रहा है। अब ये फलाहार हुआ कि फुलाहार हुआ? तो एकादश्याम निराहार। आपको 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी चाहिए, रविवार की है? सबको मिलती है। आजकल तो 2 दिन के हो गए, रविवार शनिवार। तो कम से कम पेट को भी तो 1 दिन का रेस्ट दो। 7 दिन में नहीं तो 15 दिन में दो। तो 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, इसलिए एकादशी के दिन निराहार रहने का प्रयास करना चाहिए, ताकि पेट को थोड़ा रेस्ट मिले, थोड़ा समय मिले। 24 घंटे मशीन चलेगी, खराब हो जाएगी, इसलिए 1 दिन की छुट्टी देना चाहिए। तो बाबानंद ने एकादशी का व्रत किया और गलती से रात के 12-1 बजे नींद खुल गई और नहाने चले गए जमुना जी में। डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ के बाबा को ले गए भीतर। ग्वाला दौड़ते हो गया, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए भैया। भगवान तुरंत भाग करके गए, मारी छलांग, जमुना जी में पहुंच गए वरुण लोक में। वरुण ने बहुत दिव्य स्वागत किया भगवान का। स्वागत करते हुए वरुण ने कहा, प्रभु अद्य मे निवृतो देहो अद्यैवार्थो धिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् नवापो पारमाध्वनः नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। वरुण ने बहुत दिव्य स्तुति करी भगवान की और फिर कहा, सरकार आपका अचानक मेरे यहां आना कैसे होगा? भगवान बोले, श्रीमान जी आपने हमारे पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है और हमारी आप पूजा कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? वरुण ने कहा, हे भगवान ये आपके पिताजी हैं? बोले जी हाँ। तो कान पकड़ के माफी मांगी वरुण ने कि सरकार बहुत गलती हो गई हमसे अनजाने में, पर जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ है, इसलिए सरकार आप हमें माफ कर दीजिए।
अजानता माम केन मूढ़े न कार्य वेदना आनी तोयम तब पिता तद भवान क्षंतुमर्हति। भगवान बोले कोई बात नहीं, आने जाने में हो गया तो हो गया। बड़े आदर के साथ बाबा नंद को विदा किया वरुण ने, और जैसे ही बाबा को लेके बाहर आए ब्रजवासियों ने घेर लिए। कहो बाबा कहां डुबकी मार के चले गए जमुना जी में? तो बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। जब सारी बात सुनी तो ब्रजवासी दंग रह गए आपस में, बोले भैया अब कोई कछू कहो, हम तो मान गए कि कन्हैया निश्चित भगवान है। कैसे कैसे देवी देवता या की पूजा करें? तो सबरे ग्वाला घेर के कन्हैया थे, बोले लाला तो ये हमारी सौगंध है, तू सांची सांची बता सच में तू भगवान है का? तो कन्हैया ताली बजा के खूब हंसे और बोले ब्रजवासियों तुम काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो, नेक नेक बात पे भगवान बना दो। अरे आजकल भारत में वैसी आए दिन नए नए भगवान पैदा है रहे भैया, मैं कोई भगवान ना है। ब्रजवासी बोले देख झूठ मत बोल, तू सच में भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, पर हमने झूठ मत बोलियो। भगवान हंस के बोले अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं भगवान भयो तो जान के तुम कहा करोगे? ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान हो प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो, हमारी तो बस इतनी इच्छा है मन में कि तू बैकुंठ बारो यदि भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है काउदन ने हमें दिखाई दे, घुमा दे भाई, और हमें तोते का छूना चाहिए। भगवान बोले सुनो ब्रजवासियों, हम भगवान हो चाहे ना हो या झगड़े में तुम मत पड़ो, तुम्हें सिर्फ बैकुंठ देखने की घूमने की इच्छा है रही है तो जादना कहोगे वही दना दिखाई देंगे। तो कन्हैया हमें तो तू आज ही दिखाई दे। भगवान बोले अच्छा तो आओ मेरे संग। सबरे ब्रजवासी संग चल पड़े। भगवान पहुंचे ब्रह्म कुंड। श्रीधाम वृंदावन में आपने श्री रंग जी का मंदिर देखा होगा जिसमें सोने का स्तंभ है। उसी रंग जी के मंदिर के निकट ही पास में ब्रह्म कुंड है, बहुत सुंदर। अब तो उसका जीर्णोद्धार हो गया है और भी सुंदर चमक गया है, कभी जाओ दर्शन करो। भगवान उसी कुंड में ले जाके बोले ब्रजवासियों जो बैकुंठ जावो चाहे वो या कुंड में कूद जाए सीधो बैकुंठ पहुंच जाएगो। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, ये कौन से बैकुंठ में भेजेगो भाई, देख कन्हैया तू कहेगो तो हम सच में कूद पड़ेंगे या में? भगवान बोले तो कह तो रहे, तो लाला ये और बता दे या में कूद के हम सच में बैकुंठ पहुंच जाएंगे? बोले हाँ पक्का। तो लाला पहुंच तो जाएंगे फिर वापिस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता काय क्यों कर रहे हो भैया, मैं संग में लेके चलूंगा वापिस भी लेके आऊंगा। अरे लाला जब तू हमारे संग में चलेगा तो फिर हमें काय बात को डर। और धमाधम सबरे कूद पड़े महाराज और डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की जय। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोद्यगात्पुरा। जो वैकुंठनाथ के दिव्य वैकुंठ का दर्शन किया ब्रजवासियों ने डुबकी मारते ही, तो क्या देखा? सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससा। भगवान के सभी पार्षद दिव्य पीतांबरधारी शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हैं। अब ब्रजवासी देख के दंग रह गए, भैया यहाँ तो सब चार चार हाथ वाले हैं, हम तो दो हाथ वाले, हम ही तुम दिख रहे, सच में वैकुंठ आए गए अपन? भाई ये तो घूमने लायक है, चलो और घूमें। तब तक एक बोलो सुनो सुनो, परदेश वाली बात है, कहीं भटक गई तो कोई रास्ता बतावे बारो ना मिलेगो, अपन कहूँ ना जा रहे, जहां भी जाएंगे कन्हैया के संग में घूमेंगे। कहाँ है कन्हैया? अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबरावे, हे भगवान या परदेश में हम अकेलो छोड़ के कहाँ चलो गए, बाके बिना तो हमारी बड़ी विडंबना है जाएगी। तब तक एक ब्रजवासी बोलो घबराओ मत, परदेश में डरना नहीं चाहिए, चलो चल के काहू से पूछ लेंगे कन्हैया के बारे में। तो जो भगवान के पार्षद खड़े थे उनके पास जाके बोले भैया जी राम राम। उसने तुरंत इशारा किया मौनमास्तान, बिल्कुल सब शांत रहो। तो ब्रजवासी और ज्यादा डर गए। आप उसमें बोली ये कहाँ आएगा, ये तो राम राम ही ना करें हैं। दूसरों बोलो डरो मत, यहाँ राम राम नहीं करते होंगे।
हर क्षेत्र की भाषा व्यवहार वाणी अलग अलग होए भैया। कहीं राम राम तो कहीं राधे राधे, कहीं हर हर तो कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज बोलचाल। तो यहां कछु और बोलेंगे, तब तक एक बोलो और देख वो सांप के ऊपर जाके बैठ गए हो अपनों कन्हैया। जैसी मिलने को दौड़े तो सेवकों ने रोक दिया, सावधान यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। तो शेष पर विराजमान श्री हरि का दर्शन करके ब्रजवासी बोले, हे भगवान, वृंदावन में 100 फन वाले सांप पर काली नांग पे चढ़ गए हो कन्हैया, और यहां के 1000 फन वाले शेष पर बैठ गए हो। वारे कन्हैया तेरे तो बड़े ठाट हैं भैया। परंतु ब्रह्मादिक देवता उनकी स्तुति गाते हुए उन्होंने देखे तो ये ऐश्वर्य देख के ब्रजवासी डर गए। कन्हैया हमें तो वापिस वृंदावन बुला ले, बस देख लियो तेरो बैकुंठ। इतना कहती जिस कुंड में से डुबकी मारी थी उसी में से एकदम उछल के ब्रजवासी बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की ब्रजवासी तुरंत जाके लिपट गई, लाला तेने गजब कर दियो, सच में हमें बैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले कैसो लगो ये बताओ। बोले गजब है गयो भैया, हमने पहली बार 4-4 हाथ वाले 4-4 मुंह वाले देखे, परंतु सच बताएं कन्हैया तेरो चाह जितनो सुंदर बैकुंठ होए पर हमें नेकु आनंद ना आयो, क्योंकि को काऊ से राम राम ही ना करे। असली आनंद तो हमारे वृंदावन में है, जो नित्य तेरे साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये आनंद केवल वृंदावन में है, वो बैकुंठ में कभू ना मिल सके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए आइए वृंदावन धाम में अपने मन को लेकर के चलें कुछ पल के लिए। अरे वृंदावन धाम अपार, बजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, बजे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, बजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। हो राधे राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। हो राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। राधे दोनों हाथ से ताली बजाते हुए प्रेम से गाइए।
अवतार में भगवान ने कईयों का अहंकार चूर चूर करवाया था, जिसमें देवता भी थे जैसे इंद्र। चूँकि राम अवतार में कुछ लोगों को अहंकार हो गया था, तो उस अहंकार को तोड़ने के लिए ही भगवान ने कृष्ण अवतार धारण किया, जिसमें जामवंत जी का अहंकार, अर्जुन का अहंकार, भीम का अहंकार, इंद्र का अहंकार, ब्रह्मा जी का अहंकार, बहुत से देवी देवताओं का अहंकार, अग्नि का, सूर्य का, सब का अहंकार भगवान ने इस कृष्ण अवतार में तोड़ा और सबको एक स्पष्ट संदेश देते हुए स्वयं काल पुरुष के ऊपर होकर महाकाल बनकर स्वयं उन्होंने गीता का ज्ञान दिया और सत्य से सबको अवगत कराया। मानव तो मानव, देवता, दैत्य, पशु पक्षी, प्रकृति, जितने भी इनके बनाए चराचर जगत थे, सबको इन्होंने वह संदेश दिया। तो आप लोग भी भक्तिमय रूप से इस कथा को सुने भक्तों। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वृंदावन धाम में हम लोगों का मन समाहित चित्त हो गया। अब रासलीला की चर्चा हम प्रारंभ करें, उससे पहले हमारे आदरणीय माननीय तिवारी जी पधारे हैं, जो इस क्षेत्र के दिव्य। अब ठाकुर जी के दिव्य महाराज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। और महाराज में हमारे भोले बाबा आए बिना रह नहीं सकते, तो हमारे भोले बाबा भी हमारे तिवारी जी के माध्यम से अपनी हाजिरी देने मानो चले आए। और भोले बाबा कैसे भी आए, गोपी बन करके ही आए, क्योंकि महाराज का माहौल था, इसलिए भोले बाबा को भी गोपी बन करके ही महाराज में आना पड़ा। तो ऐसे गोविंद का जो नाम रस है वो सबको परिप्लावित करने वाला है। तो आइए पुनः प्रभु का स्मरण करते हुए फिर हम लोग महाराज में प्रवेश करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोल रास बिहारी भगवान की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। अब शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात आ गई और चंद्रमा की सुंदर छिटकती चांदनी की सुंदर शोभा निहार करके माधव के मन में ब्रज गोपियों के साथ विहार करने की इच्छा हुई। रंतुम मनश्चक्रे, और ब्रज गोपियों से विहार करने की इच्छा से प्रभु ने आज बड़ी प्यारी सुंदर मधुर मुरली बजाई। इतनी प्यारी बंसी बजाई कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसे ध्यान। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं
निशम्य गीतं तरनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तरनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तरनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तरनङ्गवर्धनम् ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो व्यमलाक्षतोद्यमा जगमुरण्यो यमलाक्षतोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं गमदनि गमगमगनिधा निशम्य गीतं तरनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तरनङ्गवर्धनम् ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो व्यमलाक्षतोद्यमा जगमुरण्यो यमलाक्षतोद्यमा आजगमुरन्यो मुरण्यो यमलाक्षतोद्यमा जगमुरण्यो यमलाक्षतोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं तरनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तरनङ्गवर्धनम् तरनङ्गवर्धनम् बोल बंसी वाले की जय तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य प्रेम काम को उद्दीप्त करने वाला वह दिव्य मधुर बंसी का रव जैसी गोपियों ने सुना कृष्ण गृहीत मानसा सबका मन मुरली से माधव ने हर लिया सब दौड़ी दौड़ी चली आई गोविंद के पास कोई गैया दो रही थी तो दोनी पटक के भागी चली आई कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई छोड़ के भगे आई कोई बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को छोड़ के चली आई कोई भोजन परोस रही थी तो परोसना छोड़ के भगे आई कोई आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए चली आई कोई आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के चली आई व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णांत कम ययु सब वस्त्र अस्त व्यस्त थे किसी को भी शरीर की सुध बुध न रही क्योंकि पांचे भूले देह सुधि छठे भावना रास की देहाध्यास की निवृत्ति के बाद ही जीव का महारास में प्रवेश होता है क्योंकि महारास का मतलब जीवात्मा परमात्मा का अलौकिक मिलन जीवात्मा परमात्मा का मिलन महारास है स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है सब दिव्यात्माएं हैं श्रुति रूपा ऋषि रूपा साधन सिद्धा कृपा सिद्धा नित्य सिद्धा गोलोक वासनी दंडकारण्य के संत मिथिलापुर की नारियां यज्ञ सीता ये सब ब्रज की गोपियां बन करके आए
आज बंसी बजा के भगवान ने सबको बुलाया और जैसी सब गोपियां भागी चली आई तो स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिम करिवाणिव ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। ओ महाभागा सुस्वागतम। अरे भाग्यशालिनी हो, तुम्हारा स्वागत है, खूब पधारी। क्या सेवा करूं मैं आपकी? ब्रूतागमन कारणम। सब राजी खुशी तो है घर में, कैसे भाग के चली आई? आने का कारण तो बताओ। सोई गोपियों का मुंह लटक गया। बंसी बजा के हमें बुला लिया, अब आने पर पूछ रहे कैसे आना हुआ। क्या जवाब देती मुंह लटका के रहेगी? भगवान बोले मैं समझ गया, चांदनी देखने आई होंगी जंगल की। चांदनी तो बहुत अच्छी है, पर जंगल में रात में शेर भालू भी घूमते हैं, किसी ने देख लिया तो पकड़ के नाश्ता कर जाएगा 2 मिनट में। इसलिए देख लिया हो चांदनी को तो जाओ अपने अपने घर। रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। गोपियों ने सिर हिला के कहा चांदनी हमने बहुत बार देखी है, तो फिर क्यों आई हो मेरे पास? अच्छा अच्छा अब समझा, पतदेव से खटपट हो गई होगी घर में, इसलिए महाभारत करके भगे। बहुत गलत बात। कितना भी महासंग्राम घर में हो जाए पर पतिव्रता स्त्री को ऐसे घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए। लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। पतिदेव कितने भी कैसे भी सही, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पेवा पति स्त्री वीर नहातव्यो लोकेप सुभिर पातकी। पातकी को छोड़कर अन्य कोई भी दोष पति में क्यों न हो, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। गोपियों ने सिर हिलाते हुए कहा हमने किसी से झगड़ा नहीं किया है महाराज, काय को प्रवचन दे रहे? भगवान बोले फिर क्यों आई हो मेरे पास इस रात में? अच्छा लगता है मुझसे बहुत प्रेम करती हो, इसलिए मुझसे मिलने चली आई। ये भी गलत बात है। ऐसे जंगल में हमसे मिलने आओगी बदनाम हो जाओगी। आओ तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि ऐसे नंद के छोरा से मिलने गई थी जंगल में। घर वाले घर में नहीं घुसने देंगे, लोग परलोक सब बिगड़ जाएंगे तुम्हारे। जाओ अपने अपने परिवारी जनों का ध्यान रखो, उन्हें क्यों परेशान करती रहती हो? जब बार बार प्रभु ने कहा चली जाओ लौट जाओ भाग जाओ तो गोपियों को बड़ा बुरा लगा। आप उसमें बोली बहन यदि इनको जवाब नहीं देंगी तो ये खड़े खड़े ऐसी हमको प्रवचन सुनाते रहेंगे, तो चलो मिलके जवाब दें। तब गोपियों ने मिलके जो जवाब दिया इसी का नाम है प्रणय गीत। प्रणय गीत में गोपियों ने प्रत्युत्तर दिया है। 10 श्लोकों में प्रभु ने प्रश्न किया था कि तुम क्यों आई हो मेरे पास, और 11 श्लोकों में इस गीत के माध्यम से जवाब दिया है गोपियों ने कि इसलिए आई। और गीत का मतलब गायन। गोपियों ने 5 गीत गाए हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत। इन 5 गीतों को हमने जो श्रीमद् भागवत में गाए गए हैं गोपियों के द्वारा, उन सबको स्वर तालबद्ध करके गाया है। तो परंतु भागवत में ये सब गाने का समय नहीं रहता, तो जो इन गीतों का आनंद लेना चाहें वो हमारा भागवत का जो लिखा है ना ऊपर, भागवत कल्पद्रुम, इसी नाम का हमारा YouTube में चैनल है। आप इन गीतों का आनंद लेना चाहें, सुनना चाहें तो उस YouTube पर जाकर के भागवत कल्पद्रुम के माध्यम से आप सुन सकते हो। गोपियां मिल करके एक स्वर में गा रही हैं, गोविंद से प्रार्थना करती हुई। मैं बम विभोहति भवा गदि तुम न संसम संत्यज सर्व विषया तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्लभ ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते चेत्तं सुखे
अपि गृह्यते पादौ पदं न चलतः तव पादमूला यावकदं व्रजमथो गर्वाम किं वा मैवं विभो मैवं विभो सिञ्चाङ्गनस्तदधरा रक्तपूरक्रीड आशावलोककलगी तजहचयाति नो चेद्वयं विरहया निरुपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते मैवं विभो मैवं विभो। बोलबंसी वारे की जय। इस गीत में गोपियों ने कहा, प्यारे हम जब से आपके पास आई हैं कितनी उमंग से, कितने भावों में भरी हुई आई, और तुमने आते सब पर पानी फेर दिया, क्योंकि आपकी वाणी से एक ही शब्द सुन रही हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। हमारा आना क्या इतना बुरा लगा आपको? ये हमारी सकल सूरत बिगड़ी हुई है जो आपको पसंद नहीं आई, भगाए जा रहे हो? अरे आप तो मधुराधिपति हो, कुछ तो मीठी बात बोलो। अखिलम मधुरम, आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, और मधुराधिपति की मधुर वाणी की जगह पर आज कड़वा करेला जैसा कटु वचन आपकी वाणी से क्यों निकल रहा है? मैवम, ऐसा मत बोलिए। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, सारी दुनिया को ठुकरा करके, सारे संबंध छोड़ करके तुम्हारे पास आई हैं हम। लौटाना चाहते हो तो ठीक है, लौट जाती है। भगवान बोले जाओ, लौट जाओ, कह तो रहा हूं। गोपियां बोली पर जाएं कैसे? भगवान बोले, भगवान ने चरण दिए हैं, जिन पैरों से आई उन पैरों से जाओ। गोपियां कहती हैं पादौ पदम न चलता, हमारे पैर घर की तरफ चले ही नहीं रहे। क्यों, क्या हो गया? पैरों को क्या हो गया? बोले चित्तम सुखेन भवता अपहृतम, आपने बंसी बजा के हमारा चित्त अपहृत कर लिया, चुरा लिया। नमामि चित्त चोरकम, तो बंसी बजा के जब चित्त चुरा लिया तो चित्त हमारे पास है ही नहीं। चित्तम सुखेन भवता अपहृतम, अब शब्दों पर ध्यान दें। एक अर्थ है भवता अपहृतम, आपने हमारा चित्त अपहृत कर लिया, पर जिसका चित्त आप चुराते हैं उसका भवताप भी तो हर लेते हैं। भवताप हृतम, दो संधि करो, भवता अपहृतम और भवताप हृतम। तो जिसका आप चित्त चुरा लेते हो उसका भवताप भी तो हर लेते हो, और आप हो चित्त हमारा चुरा लिया और संसार की तरफ धक्का मारे हो कि चली जाओ, लौट जाओ। इसलिए पादौ पदम न चलता, हमारा पैर नहीं लौट रहा घर की तरफ। भगवान बोले तो एक काम करो, हम कोई रिक्शा तांगा मंगवाई देते हैं और बैठा बैठा कि तुम्हें घर घर पहुंचवा देंगे। पैर काम नहीं कर रहे तो मेरे प्रयास से तो चली जाओगी, फिर वाहन व्यवस्था मैं कर दूंगा। गोपियां बोली जी पहुंचा भी दिया हमारे घर आपने, तो करवाम किम्बा, घर जाके हम क्या करें ये तो बताओ। भगवान बोले घर में कोई काम नहीं है क्या? गोपियां बोली काम तो घर में बहुत पड़े हैं, परंतु बिना मन के बिना चित्त के घर के काम भी तो कुछ नहीं होने वाले। मन तुम अपने पास रख लो और तन को घर पहुंचा दो, तो हम तो ना घर की ना घाट की। अरे बिना मन के कोई काम घर का नहीं होता। भगवान बोले इतनी पतिव्रताओं के प्रवचन सुनाए, कुछ फायदा नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। गोपियों ने कहा हमने सब समझ लिया, अब एक बात हमारी आप सुनो और उसका जवाब दो। पूछो। बोले एक पतिव्रता स्त्री पति को परमात्मा की तरह पूजती थी, मानती थी। अब एक दिन उसके पति बोले देवी जी मुझे
विदेश जाना है। वो बेचारी रोने लगी, कब लौट के आओगे? बोले मैं जल्दी कोशिश करूंगा, परंतु बता नहीं सकता कब आऊंगा। तो बहुत दुखी हुई कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तो पतिदेव ने अपना एक चित्र पकड़ा दिया, एक काम करो, इस चित्र को रख लो। हमारे बीच जगत गुरु शंकराचार्य सुमेरु पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज पधार रहे हैं। हम लोग हृदय से उनका अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। बोलो शंकराचार्य भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। तो हम लोग भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के पंच प्राण स्वरूप रास पंचाध्याय की चर्चा कर रहे हैं। और महारास में हमारे देवादिदेव महादेव तो पधारते ही हैं। आज हमारे बीच में साक्षात शिव स्वरूप शंकराचार्य जी महाराज भी महाराज के मध्य पधारे हैं। हम उनका व्यासपीठ से बार बार अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, गोपियां कहती हैं कि प्यारे घनश्याम, वो पतिव्रता स्त्री अपने पति का चित्र पा करके ही संतुष्ट हो गई कि चलो जब तक पतिदेव नहीं आते परदेश से तब तक चित्र में ही पति का दर्शन करूंगी। अब एक बार बड़े भाव चाव से जब अपने पति के चित्र का अभ्यर्चन कर रही थी और इतने में उसके पतिदेव ने आके कुंडी खटखटा दी। देवी मैं आ गया, किवाड़ खोलो। अब प्रभु आप ही बोलो वो क्या करे, पूजा छोड़े या कुंडी खोले, क्या करे? भगवान बोले इसमें क्या करना है, अरे पति के चित्र का ही तो पूजन कर रही है। और जब साक्षात पति आके कमरे वो कुंडी खटखटा रहे हैं तो वह फोटो की पूजा की अब क्या जरूरत है? उन्हें साक्षात पति का स्वागत करना चाहिए। गोपियां बोली बस बस आपने हमारा भी निर्णय कर दिया। क्या? बोले संसार के पति परमेश्वर की तरह होते हैं और आप साक्षात परमेश्वर ही हो। तो जब तक हमें साक्षात परमेश्वर नहीं मिले तब तक पति परमेश्वर की खूब पूजा करी। अब जब साक्षात परमेश्वर हमारे सन्मुख खड़े हैं तो अब हम फोटो की पूजा करने क्यों जाएं? ऐसे पतिकों को बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो मारो चुनो अमर भय जा। इसलिए जीव मात्र के एकमात्र पति भगवान ही हैं, वे ही जगत पति हैं और हम आपको जानती हैं, इसलिए अब हम लौटने वाली नहीं हैं। भगवान प्रसन्न हो गए।
देखो भैया, 50-100 रुपए का आप मिट्टी का मटका भी खरीदते हो तो 10-50 बार ठोक बजा के भी देखते हो कहीं से चटका फूटा तो नहीं है। पानी भरना था केवल इसलिए। और जिन ब्रज गोपियों के अंतः में भगवान प्रेम रस भरना चाहते हैं तो उनकी भी तो पात्रता का परीक्षण होना चाहिए कि नहीं। रसो वैसह, परमात्मा रसस्वरूप हैं और रसानाम समूहो रासः, महारास में रसिकों को वही रस परिपूर्ण करना चाहते हैं, वही रस प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए पात्रता का थोड़ा प्रभु ने परीक्षण करके देख लिया। परीक्षा में सभी ब्रज गोपियां पास हो गईं, उत्तीर्ण हो गईं। तब भगवान प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत, बड़ी जोर से खिलखिला के गोविंद हंस पड़े और हंस करके फिर गोपियों से भगवान का महारास प्रारंभ हुआ। बाहु प्रसार पररम्भ कराल कोरूनी विस्तनालवन नर्म नखाग्रपातई श्वेल्यावलोक हस तेरी ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। काम जैसे ही भगवान ताता थैया करके नाचे ब्रज गोपियों के साथ गलबैयां डाल के कि काम रतिपति कामदेव आ गया, उसने तक के तीर चलाए। वसीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तब्धन, उद्दीपन, सारे बाण चला दिए पांचों। पर रतिपतिम उत्तम भयन, रतिपति कामदेव को पकड़ के भगवान ने ऊर्ध्व स्तंभित कर दिया। आत्मन्यवरुद्ध सौरता, पकड़ के उल्टा लटका दिया। पराभव को प्राप्त हुआ, काम चरणों में गिरा और भगवान को अच्युत नाम दिया। केवल आप ही हो अच्युत। अच्युत माने न च्यवती स्वरूपात् इति अच्युतः, जो अपने स्वरूप से फिसले नहीं, गिरे नहीं, उसका नाम अच्युत है। अन्यथा कामदेव ने बड़ों बड़ों को च्युत कर दिया। ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे भगा दिया, भोले बाबा को मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ा दिया, नारद जैसे संत को सुंदर से बंदर बनवा दिया। काम ने किसको नहीं नचाया, बड़ा अभिमान आ गया। जब व्यक्ति कभी किसी से हारता नहीं है तो अभिमान स्वभावतः उसको आने लगता है। तो ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पः जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। तो ब्रह्मादिक देवताओं पर विजय पाकर के कंदर्प को तो अतिशय दर्प हो गया था। उसी दर्प का दमन करने के लिए यह दिव्य महाराज लीला भगवान ने आज रचाई। पकड़ के कामदेव को ऊपर लटका दिया और वही पराजित कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन के द्वारका में पैदा हुआ। पर जब नाच रहे थे कन्हैया ब्रज गोपियों के साथ बिल्कुल निर्विकार, किस प्रकार बोल, यथार्भ का स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे शीश महल में कोई नन्हा सा बच्चा घुस जाए और अपने ही प्रतिबिंबों को असंख्य संख्या में देख करके उनको अपना सखा मान करके उन्हीं के साथ मनोरंजन करके नाचने लगता है, उनको पकड़ने लगता है, चूमने लगता है, उनसे खेलने लगता है। तो जैसे वो नन्हे बालक में कोई विकार नहीं होता अपने प्रतिबिंबों से नाचते गाते, ऐसे ही भगवान बिल्कुल निर्विकार भाव से ब्रज बामाओं के बीच ताता थैया करके नाच रहे हैं। यथा अर्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रम। पर जैसे ही नाचे कन्हैया, गोपियों को अपने इशारों पर नाचते हुए नंद नंदन को देखकर थोड़ा सा गर्व हो गया, मद हो गया। पर राधा रानी के मन में मान हो गया। प्रिया प्रीतम के बीच में मान का तो सम्मान है, परंतु अभिमान का स्थान नहीं है। सभी गोपियों को सौभाग्य मद हो गया। तासाम तत सौभग मदम वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तरधीयत। तासाम गोपीनाम मदम वीक्ष्य और मानम च। देखो पूरे भागवत में राधा रानी का स्पष्ट नाम सुखदेव जी नहीं लेते हैं, क्योंकि राधा नाम में उनकी इतनी प्रगाढ़ प्रीति है कि राधे इतना कहते ही वो 6 महीने की समाधि में स्थित हो जाते हैं, देह भान नहीं रह जाता। और सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं जो केवल 7 दिन के मेहमान हैं, इसलिए सुखदेव जी सावधान होकर के कथा कर रहे हैं कहीं हमारी समाधि ना लग जाए। वक्ता की समाधि लग जाएगी तो कथा कैसे होगी। कथा तभी होती है जब ध्यान समाधि से स्थिति नीचे होती है।
इसलिए बड़े बड़े जीवन मुक्त संत भी जो सदा ध्यान समाधि में रहते हैं, उन्हें पता चले कि भगवान की कथा हो रही है तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनह तज ध्यान, ध्यान समाधि को छोड़ करके भगवत कथा सुनने के लिए पधारते हैं वो सिद्ध संत भी। इसलिए वक्ता को बहुत सावधान होकर कथा कहना पड़ता है। अतिशय भाव में कहीं समाधि लग जाए तो कथा कैसे हो पाएगी। पूज्य धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज जब एक बार श्रीधाम वृंदावन में महाराज की चर्चा कर रहे थे तो उसमें गोपी गीत की चर्चा प्रारंभ हुई। तो उनके कृपा पात्र एक ब्रह्मचारी जी थे, श्री केशव मणि जी महाराज। दास को उनकी सेवा का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हीं के माध्यम से धर्म सम्राट के चरणों की सेवा का भी सुअवसर 2 वर्ष तक दास को प्राप्त हुआ। तो वो हमें 40 वर्ष तक ब्रह्मचारी जी उनके सेवा में रहे थे, तो वो उनके प्रसंग सुनाते रहते थे। तो वो सुना रहे थे कि जैसे ही जयति तेधिकम पहला श्लोक गोपी गीत का स्वामी जी महाराज ने बोला, तो बोलते बोलते उस श्लोक में इतने भाव उनके हृदय में जागृत हो गए गोपियों के कि उन भावों में डूब गए। स्वामी जी महाराज इतने डूब गए कि उनकी प्रेम समाधि लग गई और ऐसा प्रेम जगा कि उनका कंठावरोधन हो गया, कथा कह नहीं पाए और व्यासपीठ को प्रणाम करके उठ के चले गए। उस दिन की कथा ही नहीं हो पाई। इसलिए वक्ता यदि सर्वथा प्रेम में डूब जाएगा तो वक्तव्य रुक जाएगा, वो कथा नहीं कह सकता। इसलिए सुखदेव जी बहुत सावधान हैं। जैसे भोले बाबा भी जब राम कथा सुनाते हैं तो सावधान मन कर पुण्य शंकर लागे कथा कहन अति सुंदर। सावधान मन रखना पड़ता है, क्योंकि मन डूब गया प्रेम में तो कथा कैसे होगी। पुण्य मन बाहर की, जब जब मन डूबने लगता है तो भोले बाबा अपने मन को बाहर करके सावधान होकर के कथा कहते हैं। इसलिए राधा जी का नाम नहीं लिया। यहां संकेत करते हैं वीक्षमानम च केशव, राधा रानी के मान को देखा और अन्य ब्रज गोपियों के मद को देखा, अभिमान को देखा। मान मद में बस एक ही अंतर है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल्पना करो आपकी पत्नी का नाम सीता है और कहीं सपने में आप बड़बड़ाते हुए सुनीता सुनीता बोल गए, तो सवेरे जो महाभारत होता है ना, उसी का नाम है मान। बोलो राधे राधे। राधे। जो हिसाब तुमसे लिया जाएगा ये सुनीता कौन है, सपने में भी बड़बड़ा रहे थे उसका नाम। तो ये जो मान है, क्योंकि प्रेम में एकाधिकार होता है, तुम सिर्फ मेरे हो, मदीयत्वाभिमान। प्रेम की 3 स्थितियां होती हैं, तदीयता, त्वदीयता, मदीयता। किसी से प्रेम हो गया, परंतु कैसे हो गया, बोले हमने उनको देखा तो कभी नहीं, पर उनकी इतनी महिमा सुनी है कि सुनते सुनते हम तो उन्हीं के दीवाने हो गए। तो जिनसे मिले भी नहीं और जिनको देखा भी नहीं, केवल उनकी कीर्ति और उनके गुणों की महिमा सुनते सुनते आप उसके दीवाने हो गए। इस प्रेम का नाम है तदीयता। जैसे पहले रुक्मिणी जी को हुआ, श्रुत्वा गुणान, देखा नहीं, सुनते सुनते हो गए, इसका नाम तदीयता है। पर जिससे हमारा प्रेम हो गया, उसके हम दीवाने हो गए, तो अब मिलने के लिए छटपटा उठे कि कब उनसे भेंट हो, कब उनका दर्शन हो। तो एक दिन पता चला कि वहां आने वाले हैं, बस जहां आने वाले हैं वहीं पहुंच गए और जब मौका देख करके मिलने पहुंच गए और पूरी तरह उनके चरणों में आत्मसमर्पण करके कह दिया, तबास्मी, हम केवल तुम्हारे हैं। हमने तो अपना अब सौंप दिया सब जीवन का यह भार तुम्हारे हाथों में। पूरी तरह उनको आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस प्रेम का नाम है त्वदीयता। पहली स्थिति थी तदीयता, अब हो गई त्वदीयता। अब जिसको अपना सब कुछ मान बैठे, धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार भी मानने लगे। अब तुम सिर्फ मेरे हो, इसका नाम है मदीयता। एक गोपी कहती है, प्यारे मनमोहन, हम तुम्हें अपने नयनों में बसा करके पलकों के किवाड़ बंद करके कैद करना चाहती है। क्यों? बोले आंख बंद होगी मेरी तो आप मेरे आंखों के अंदर बंद हो गए, तो मैं आंख बंद होने के कारण किसी और को नहीं देख पाऊंगी,
और आप मेरे नयनों में कैद हो जाओगे तो आपको भी कोई नहीं देख पाएगा और आप भी किसी और को नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। वंशी वारो सांवरो पलक ढाक तुहि ले हूं, और ना मैं देखूं और को ना तुहि देखन दे। इसका नाम है मदीयता, तुम सिर्फ मेरे हो। तो राधा रानी मान में इसलिए हैं क्योंकि मेरे मनमोहन, मेरे प्राणवल्लभ प्रियतम मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से बराबर कर रहे हैं। लीलाधर की यही लीला है कि प्रभु सबके साथ है और किसी के साथ नहीं है। सबको यह लगता था कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ बोल रहे हैं, हमारे साथ उठ रहे हैं, किंतु वास्तव में तो प्रभु अपने चराचर रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, हर जगह व्याप्त हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ प्रभु उपस्थित ना हो, क्योंकि कण कण व्यापी प्रभु हर जगह यदि उपस्थित हो सकते हैं तो हर गोपिकाओं, हर जो उनकी रानियाँ थी उन सब को यही आभास कराते थे कि मैं उन्हीं के साथ हूँ। हर गोपी को ये लगता था कि कृष्ण हमारे साथ हैं और सबके साथ नहीं हैं। सबको यही विश्वास रहता था, सबको यही आभास रहता था। यह प्रभु की लीलाएं हैं, जिन लीलाओं का वर्णन जितना भी किया जाए कम है। साक्षात प्रभु हैं वो, हमें उनकी शरण में रहना चाहिए, उनकी भक्ति पर बलपूर्वक मन को लगाना चाहिए। मन को भक्ति में लगाना ही अभ्यास है और इस अभ्यास को आप जितनी जल्दी हो सके सीख जाइए भक्तों। श्री राधे राधे। इनसे पूछना ही बेकार है। तब तक तुलसी का पौधा दिखाई पड़ा। हाँ, ये हमारी सजाती है, ये हमारे दुख को समझ पाएगी। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत्वालि कुलेर बेभ्रत दश